हालेलुया हालेलुया। चलो इसको ले जाओ और मिल के खाओ। आपने पिछले बार देखे होंगे कि हमारे चर्च में चंडीगढ़ से अपोस्टल रमन हंस जी आए थे, जो हमारे पिता हैं, और यहाँ पर वो प्रचार करके गए थे। कितने लोग देखे थे? देखे थे कि नहीं? Yes. आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर हम एक केक काटेंगे। हाथ उठाओ, पूरा चर्च, पूरा कलेसिया, मोबाइल निकाल और मेरे पापा का लगा मैसेज डाल दे, सबको दिखा दे कि ये सारे लोग दुआई करने वाले लोग हैं। सही से कोई भी मोबाइल से कैद कर मैं मैसेज डाल दूंगा। दिखा इधर मेरे पास रबर शटर काम करता है वीडियो को। हाँ, इधर से वीडियो दिखाना है। सुंदर लग रहा है, सुंदर है, सुंदर है। आप भी सुंदर हो, थोड़ा पीछे हो जाओ। चलो लोगों को दिखना मुझे। चलो मैं कैमरा करता है लोगों को। इधर कर गीत गाओ। सुंदर है, सुंदर है मेरा यीशु, सुंदर आपका वीडियो परमेश्वर पूरे लोग देखेंगे। मेरा यीशु, ये देखो, ये देखो, ये देखो, चर्च, पूरे कलीसिया, पूरे लोग दूर दूर से लोग देख रहे हैं। हाथ लाओ, हाथ लाओ, हाथ लाओ। सुंदर है मेरा यीशु, सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है। बनाओ इसको, बनाओ, बनाओ। सुंदर है मेरा यीशु, सुंदर है। और कुछ लाए हो? ये है रखा हुआ, बोला चार है। दौड़ लेकर आओ, दौड़ के लेकर आओ। इधर दिखा, मुझे मत दिखा, मेरा कैमरा दिख रहा है। ओ परमेश्वर जी ने मेरे बाबा का जन्मदिन पर अपना हाथ हिलाया, वो सब आशीषित हो जाए। परमेश्वर ब्लेस करे। हम केक काटेंगे। लग गए? रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ हाँ, अच्छा गीत गाना है। सुंदर गीत गाओ, सुंदर गीत, सुंदर गीत। जैसा सुंदर है सुंदर गाओ। गाइए 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 गाइए, बोलो बोलो बोलो, गाइए गाइए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे आत्मिक पिता को लंबे उम्र दे मेरे प्रभु, ताकि वो सालों साल हमारे लिए, हमारी चर्च के लिए दवाई करते रहे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बना रहे, यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। आमीन आमीन। जोर से ताली बजना चाहिए, ताली बजना चाहिए। के बोलो तालियों के साथ, तालियों के साथ, तालियों के साथ बस गाइए, नाम के महिमा गाइए।
जल्दी से फुला करें, जल्दी से। सब लोग जोर से ताली बजाएंगे, जोर से। जोर से सफल हालेलुया हालेलुया। चलो इसको ले जाओ और मिल के खाओ। हूँ यीशु गावा हमद तेरी, मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, पानी दो, पानी। मैं गावा नच नच के। यीशु गावा हमद तेरी, मैं सुनो। गावा नच नच हाँ, हम सब अपने जगह पर छलांग मार के बैठ जाएंगे प्रभु सीधे जल्दी से, और भेंट घुमाओ। और हम एक वचन देंगे, इस साल में आज्ञा देंगे, और हम आपको बताएंगे इस साल में कौन आदमी आगे बढ़ेगा, किसका जीवन में बड़े काम होगा, कौन ब्लेसिंग को देखेगा। सब हालेलुया। तो आप अपने स्थान पर बैठ जाए छलांग मार के। हम 10 मिनट के बाद हम आपके लिए दुआई करना स्टार्ट कर देंगे और परमेश्वर ब्लेस करेगा। सब हालेलुया। रुमाल है, रुमाल। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये ले लो। थैंक यू जीसस। मानेंगे कि नहीं? यस। कहता है गुरु के आज्ञा में क्या होता है? सामर्थ होता है। गुरु की आज्ञा में क्या होता है? पावर मिलता है। गुरु की आज्ञा से हम आगे बढ़ते हैं, गुरु की आज्ञा से हम बलवंत होते हैं। गुरु की आज्ञा अगर मानते हैं सच्चे दिल से तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे, सदा आनंदित रहेंगे। सब हालेलुया हालेलुया। इसका आवाज बढ़ा कर रखना है। हाँ, लेकिन आज आपको मैं बताऊंगा कौन काम इस साल में करना है और कौन काम नहीं करना है। कौन काम करने से आपके ऊपर विपत्ति आ सकता है और कौन काम नहीं करने से आपके घर में धन आ सकता है। सब हालेलुया हालेलुया। तो कुछ आज्ञा है जो हम सुनेंगे और फटाफट हम पढ़ेंगे, परमेश्वर आशीष देगा। हम एक निर्गम का पत्री 15 का 26 पढ़ते हैं। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? निर्गमन 15 उसका 26 आई वचन। अपने सर पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर आज से जो कुछ तेरी आज्ञा सुनूंगा उसको पूरे साल मैं पालन करूंगा। आमीन। हाँ, क्या लिखा? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन, यानी अगर आप यीशु का कलाम को, परमेश्वर के कलाम को, मैंने जो वचन है इसको तन मन से सुनोगे, हाँ, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसके आज्ञाओं पर कान लगाएं, और उसकी सब विधियों को माने, और उसके सारे विधियों नियमों को माने, तो जितने रोग हाँ, मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं हाँ, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। जितने दुख मैं मिस्र देश पर भेजा था, जितने दुख तुम्हारे देश के ऊपर आएगा, एक भी आपके ऊपर नहीं आएगा। अगर आप परमेश्वर के सच्चे लोग हो, सच्चे ईमानदारी से मानते हो, उस पे चलते हो, उसके पालन करते हो, तो एक भी रोग आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर आपके साथ है, एक भी रोग आएगा। कहता है देखो अभी पिछले हम देखे थे 2022 में जो कोरोना वायरस आया था, कितने मुसीबत लेकर आया था, लेकिन परमेश्वर ने कहा जितने मेरे आज्ञाओं को मानेंगे उनके ऊपर कोरोना तो कोरोना है, कोरोना के बाप भी आ जाएगा तो मेरा एक बाल भी बागा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा साथ परमेश्वर यहाँ। हालेलुया। बीमारियां किसके लिए है? जो परमेश्वर से दूर है। समस्या किसके लिए है? जो परमेश्वर से दूर है। बीमारी उसके घर में आता है जिसके घर में लड़ाइयाँ होता है, जिसके घर में गालियां गलौज होता है, जिसके घर में झगड़ा होता है, जिसके घर में नशा होता है, जिसके घर में पाप होता है, बीमारी उसके घर में होता है। लेकिन जो लोग इससे मुक्त हुए उनके घर में दुख नहीं आएगा। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप अपने घर में गंदा काम कर रहे हो, गंदा गालियां दे रहे हो, बुराइयां कर रहे हो, पाप कर रहे हो, नशा कर रहे हो, तो आपके घर में बीमारी आना कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत आ सकता है, कभी भी आ सकता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो और इन सारे चीजों से दूर रहते हो तो आप बचा लिए जाओगे। बोलो आमीन। हाँ, निर्गमन 20:6 में क्या लिखा है? क्या क्या आज्ञा है? हम आज्ञा पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 20 निर्गमन 20 का 6 से लेके 17 तक पढ़ेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? आप क्या मानना है? आज से बोलो, आज से मानेंगे वचन को। हाथ उठाओ और बोलो वचन को मानेंगे। हाँ, क्या क्या मानना है? क्या नहीं मानना है? और जो मुझसे प्रेम रखते
और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरे आज्ञा को मानते हैं। आप बैठ जाओ, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। हाँ, नीचे बैठ कर रिसीव करो। जो मेरा वचन को सुनता है, मानता है। हाँ, क्या लिखा? उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। मैं हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हाँ, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। कहता है कि तू अपने परमेश्वर का नाम को अपने जुबान से कभी व्यर्थ में मत लेना। गलत तरीका से परमेश्वर का नाम को कभी मत लेना। इस साल का मैं आज्ञा देता हूँ और पूरे साल इस वचन को लिख के रखना अपने दिमाग में, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कहता है परमेश्वर का नाम कभी व्यर्थ ना लो, क्योंकि परमेश्वर का नाम पवित्र है और जब उसका नाम लो तो तुम भी पवित्र होकर ही नाम लो तो तुम्हारा काम सफल होगा। अगर आपका मुंह में गुटखा है, मुंह में पान है, मुंह में बीड़ी है, मुंह में सिगरेट है, मुंह में गालियां है और तुम परमेश्वर का नाम ले रहे हो, मैं कह रहा हूं बीमारियां आ सकती है लेकिन परमेश्वर आपके पास कभी नहीं आएगा। समझ रहे कि नहीं? गलत तरीका से कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेना। ये नहीं कि मुंह में तंबाकू खाया हूँ और हालेलुया बोल रहा हूँ, मुंह में तंबाकू खाया हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, मुंह में तंबाकू खाया हूँ और परमेश्वर से कह रहा हूँ मैं परमेश्वर में बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा हूँ। मुंह में अगर गंदगी है परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। इससे पहले आपको मुंह को साफ रखना होगा। अगर प्रभु से बात करना चाहते हो तो, अगर आप परमेश्वर से मिलना चाहते हो तो ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन व्यक्ति है यहाँ पर प्रधानमंत्री खड़े हैं और कोई गंदा कपड़ा पहनकर और प्रधानमंत्री के पास तक पहुंचे? ऐसा हो सकता है क्या? समय लगेगा, लोग उठाकर बाहर फेंक देंगे। हट कबाड़ी आदमी, कहां से आ गया? तो उनके पास पहुंचने के लिए हमें साफ सुथरे कपड़े की जरूरत होता है, अच्छे क्वालिटी की जरूरत होगा, अच्छे लेवल की जरूरत होगा। मैं कह रहा हूं अगर आपका मुंह अच्छा है तो परमेश्वर आपके अंदर है, अगर मुंह अच्छा नहीं है तो परमेश्वर आपसे दूर है, बीमारी आपके पास है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए कहता आज्ञा को मानना है। आज्ञा को मानना, कितने आज्ञा मानेंगे? मुंह में गुटखा खाकर प्रभु का नाम नहीं लेना है, मुंह में तंबाकू रख के, बीड़ी रख के, गांजा रख के, गलत काम करके प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना है, नहीं तो तुम जिंदगी भर पूरे साल दुख में बिताओगे। अगर मुंह साफ कर नाम लोगे तो पूरे साल तुम आनंद हो जाओगे। यीशु के नाम में बोला आमीन। आमीन। हाँ, दूसरा क्या क्या है? पहला क्या यह है, दूसरा क्या क्या है? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके 6 दिन अपना काम काज करना, अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। कहता 7वां दिन काम मत करना। यस, अगर आप प्रभु का मानते हो, यीशु पर विश्वास करते, ईमान लाते हो, तो कहता 6 दिन अपना सारा काम काज करना, खेती गृहस्थी कमाई धुमाई जो भी करना, 6 दिन सारा काम करना। लेकिन 7वां दिन जो संडे का दिन है, इतवार का दिन है, कोई काम मत करना। प्रभु के घर में आना और बैठना, प्रभु के कलाम को सुनना, प्रार्थना को सुनना, दुआ करके अपने घर जाना। 7 दिन तुम ब्लेस रहोगे। यीशु के नाम में बोला आमीन। कहता 6 दिन मेहनत करना, 7वां दिन काम मत करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आतवार के दिन भी काम करते हैं, चर्च आते हैं और कई बार कहते हैं चलो आज हम काम करेंगे, आज चर्च नहीं जाएंगे, आज हम अपना काम कर लेंगे, अपना रिश्तेदारी कर चले जाएंगे, अपना ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन चर्च छोड़ के चले तो जाते हैं लेकिन शांति नहीं मिलता है, उनका मन में बेचैनी रहता है कि आज अतवार है, आज मुझे चर्च में जाना चाहिए, आज मुझे प्रार्थना करना चाहिए, आज मुझे दुआ करना चाहिए, लेकिन आज मैं कहीं और आ गया हूँ, शांति नहीं मिलता है। शांति तो परमेश्वर का घर में। हालेलुया हालेलुया। 6 दिन अपना काम काज करना और 7वां दिन क्या करना? आराम करना, रेस्ट लेना, शरीर को रेस्ट देना और चर्च में आकर प्रभु से प्रार्थना करना कि 6 दिन 7 दिन फिर से हम अच्छे से काम कर पाए। सब बोला हालेलुया हालेलुया। आपका आज्ञा है, परमेश्वर का आज्ञा पूरे साल निभाना। हाँ, आगे क्या आज्ञा है? हालेलुया। अगला आज्ञा बोलो। हाँ, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। कहता तू अपने इस साल में, चाहे आपके माता पिता बेशक गाली देने वाले हो, झगड़ा करने वाले हो, बीड़ी पीने वाले हो, नशा करने वाले हो, गंदा काम करने वाले हो, अगर हो सकता है कि बहुत सारे लड़के कंप्लेन करते हैं मेरे माँ बाप तो मुझे बड़ी गंदे गंदे गालियां देते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। माँ बाप चाहे कुछ भी करते हो, इस साल में अपने माता पिता का आज्ञा को पालन करना।
कितने कर पाएंगे? चाहे माँ बाप कैसे हैं, अगर माँ बाप नहीं है, सास ससुर है, सास ससुर बुरा है भला है कैसा है वो प्रभु जानता है। आप नहीं सुधार सकते हो जब तक प्रभु किसी को ना सुधारे। आप समझ रहे कि नहीं? तो माँ बाप चाहे कैसे भी हैं, परमेश्वर ने उन्हीं माँ बाप का जरिया हमें भेजा है। तो माँ बाप चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, हमें पूरे साल उनका हिफाजत करना है, पूरे साल अपने माँ बाप का सेवा करना है, चाहे वो हमें माने या ना माने, हमें जान मन करे या ना करे, लेकिन हमें उनके सामने साल भर ईमानदारी से रहना है। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग रह पाओगे? आज्ञा मान के जाना, अगर तुम लोग आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो साल भर दुख में रहोगे, फिर कोई नहीं बचाएगा। माँ बाप का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। अगर वो 100 श्राप दे दिया और एक आशीर्वाद दे दिया तो बल्ले बल्ले लेकर जाना। बोला आमीन। आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो कहता है कि अपने इस साल में पूरे साल आज से नोट करना, पूरे साल मतलब दिसंबर महीना तक अपने माता पिता का आज्ञा को हम मानते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे क्या आज्ञा है? हाँ, तू खून न करना। तो कहता है किसी का खून मत कर देना। इस साल में किसी व्यक्ति का खून नहीं करना, यानी दुश्मनी में किसी को गोली मार दिए, किसी को चाकू मार दिए, किसी को भाला मार दिए। अगर आप ऐसा करते हो तो याद रखो आपके लिए भी चाकू तैयार होगा, याद रखना आपके लिए भी भाला तैयार होगा, क्योंकि बाइबल कहता है जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए पहले से खोदा रहता है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए कभी किसी को हत्या नहीं करना। कहता है तू खून ना करना। हाँ, आगे तू बेविचार न करना। तू पाप मत करना। बेविचार समझ रहे कि नहीं? अगर कोई लड़का है तो किसी लड़की या औरत के साथ गलत संबंध इस साल में नहीं बनाएगा। अगर वो कोई लड़का या कोई जेंट्स है, जैसे मान लो कोई शादीशुदा व्यक्ति है और वो अपने पत्नी को छोड़कर किसी गैर पत्नी के पास जाता है, गैर पत्नी के पास सोता है, और अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, ये साल भर में वो दुख के अलावा सुख कभी नहीं देखेगा। वो साल भर दुख सुनेगा, दुख देखेगा। अगर तुम पाप करते हो, अपने पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ जाते हो या पति को छोड़कर किसी और के साथ जाते हो, तो सबसे ज्यादा घृणा परमेश्वर उस व्यक्ति से करता है और जो एक काम करता है। यदि ऐसा आप कर रहे हो, आपके लिए नरक के कुंड तैयार है मेरे भाई बहनों। नरक यहाँ पर भी होगा और नरक वहां पर भी होगा जहां हम जाएंगे। आप समझ रहे कि नहीं? तो अगर आपके पास पत्नी है तो अपने पत्नी से संतुष्ट रखना, अपने पति से संतुष्ट रखना। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपको अच्छा जीवन साथी दे, लेकिन जब तक आप किसी गैर मर्द के साथ, किसी गैर औरत के साथ, गैर लड़कियों के साथ सोने का नाम भी मत लेना। अगर सोने का नाम भी लोगे तुम मार दिया जाओगे इस साल के अंदर। समझ रहे कि नहीं? पाप होता है, पाप अंधा होता है। पाप चिंता नहीं है कि बहन कौन है, माँ कौन है, दीदी कौन है, कौन क्या है। समझ रहे कि नहीं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाप से हमेशा दूर रहने। क्या लिखा है? तू बेविचार न करना। क्या न करना? तू बेविचार न करना। कितने मेरी बात सुन पा रहे हो? तू बेविचार मत करना है, परमेश्वर का आदेश है। इस साल में पहले पैर में दे देता हूँ ताकि अब साल भर अपने संभालो। नहीं संभालोगे अपना दशा देखोगे, संभालोगे रिजल्ट देखोगे। समझ रहे कि नहीं? तो साल भर अपना गलत काम नहीं करना है। पति चाहे नशेड़ी हो, चाहे गजेड़ी हो, भेंगड़ी हो, कैसा भी हो, उसके लिए दुआ कर, उसके लिए प्रार्थना कर, उसको परमेश्वर से बोल, परमेश्वर सही करेगा। उस पति को छोड़ के किसी के पास मत जाना, नहीं तो तुम मार दिए जाओगे। समझ लो। हालेलुया। यस हालेलुया। कितने समझ रहे? मेरे बात को अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगे तो सुधर जाओ, परमेश्वर ब्लेस करेगा। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर क्या का अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना, ये कभी मत भूलना। परमेश्वर का नाम को व्यर्थ नहीं लेना, हत्या न करना, बेविचार न करना, गंदे काम मर जाएंगे लेकिन किसी के साथ पाप नहीं करेंगे। हाथ उठाओ, वचन लो परमेश्वर के सामने। हम परमेश्वर तेरे सामने वचन लेते हैं, मर जाएंगे लेकिन ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा जो तेरे नजर में गलत है। जो गलत है सो गलत है। मन जानता है कि हम सही हैं कि गलत है। आपका मन जानता है आप सही हो गलत हो, तो धोखा मत दो परमेश्वर को। आपको ऐसा लग रहा है कि हम कहीं चले जाएंगे, कोई मुझे नहीं देखता है, कोई देखे या ना देखे, लेकिन मेरा बाप
स्वर्ग से देखता है, वो सबके ऊपर ध्यान देता है। मेरे भाई बहनों, धर्म काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा लिखा जाएगा, बुरा करेंगे तो बुरा लिखा जाएगा। हम सबका अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर का राज में जाएंगे, लेखा देंगे, उस समय हमारा क्या हालत होगा जब हम गलत काम करके जाएंगे। अगर आपने आज तक गलत कर लिया है, छोड़ने का फैसला ले लो कि हम गलत काम छोड़ कर जाएंगे। हम कर रहे हैं, परमेश्वर आपका जिंदगी को बदल कर रख देगा। आपको लाइफ को चेंज करके रख देगा वो, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो जो कुछ देता है छप्पर फाड़ के देता है, उसमें कोई सोच नहीं है, कोई नहीं है, परमेश्वर देगा ही देगा। हाँ, आगे क्या क्या है? तू चोरी न करना, किसी के घर में चोरी मत करना। हाँ, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के विरोध झूठी कंप्लेन मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं 500 में 1000 देता हूँ तेरे को, और चल उस फलाना का नाम पर झूठ बोल दे, मैं उसके ऊपर केस लिखवा दूंगा, उसके ऊपर कंप्लेन कर दूंगा, उसके ऊपर ये करता हूँ, और तू झूठ बोल देना तो मेरा काम हो जाएगा। अगर कोई लाख रुपया दे, 10 लाख दे, फिर भी अगर कहे तुम्हें झूठ बोलना है तो लात मार देना पैसा का, झूठ मत बोलना, वफादार रहना परमेश्वर के सामने। अगर तुम 1 लाख लात मारोगे, परमेश्वर तुम्हें 10 लाख देने का ताकत रखता है। सब हालेलुया। लेकिन पैसे का चक्कर में, दारू के चक्कर में, लालच के चक्कर में किसी भी व्यक्ति का जिंदगी बर्बाद मत करना, किसी का जिंदगी बर्बाद मत करना, क्योंकि किसकी जिंदगी देने वाला आप नहीं हो, जिंदगी देने वाला मेरा परमेश्वर है। हो सकता है कि आपने किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया है, हो सकता है आपने झूठा कंप्लेन किया है, हो सकता है झूठे में फंसा दिए हो, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज से मेरे भाई बहनों, अगर आपने झूठे कंप्लेन कर भी दिए हो तो अब वापस कर लो, क्योंकि अगर आप एक व्यक्ति को फंसाओगे, परमेश्वर कहता है शैतान तेरा पूरा घर को फंसा देगा। मेरे भाई बहनों, इसलिए बचो, गलत काम से बचो। हम चोरी में फंसा के किसी को जेल में भेजवा कर और सोचे ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे कारण तड़प रहा है और हम शकुन के निश्चय सोए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आपने भी गलत काम कर लिया है, गलत कंप्लेन कर दिया हो, किसी के ऊपर केस कर दिया हो गलत तरीका से, या किसी को फंसा दिया हो, या किसी का धन हड़प लिया हो, उसको वापस कर दो, परमेश्वर तुम्हें उससे ज्यादा देगा। सब हालेलुया। एक बार जक्कई के घर यीशु जाता है। एक जक्कई नाम का व्यक्ति होता है, उसके घर यीशु जाता है, और यीशु जाने के बाद कहता है मैं तेरे घर में खाना खाना चाहता हूँ, और वो कहता है ठीक है। लेकिन जक्कई ऐसा व्यक्ति था, वो चुंगी लेने वाला था, टैक्स लेने वाला था, लोगों से कर्जी लेता था, पैसा लेता था, जबरदस्ती लेता था, और वैसा व्यक्ति था वो। और उसके घर में परमेश्वर जाकर बैठ गया, और बैठने के बाद प्रार्थना करने लगा। जक्कई उठा और जितने पैसा उसने गलत तरीका से लिया था, वो जिसको जिसको लिया था, वो सारे पैसा बांट दिया। परमेश्वर ने कहा आज इस घर में उद्धार हुआ है। सब हालेलुया। गलत के कमाई से हम एक रात सुकून से नहीं खा सकते हैं, लेकिन अगर मेहनत का कमाई, ईमानदारी का कमाई रहेगा, हम सालों साल खाएंगे, लेकिन कभी दुख नहीं आएगा। अगर गलत का कमाई है तो दुख आएगा मेरे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, पलटा लेता है। हाँ, आगे क्या आ गया जल्दी बताएंगे। यस। हाँ, तू किसी के घर का लालच न करना, किसी का घर का लालच मत करना। किसी का घर बड़ा है, हमारा घर छोटा है, कोई बात नहीं, वो बड़ा है, वो बड़ा रहने दो, हम मेहनत करेंगे, कर्तव्य करेंगे, काम करेंगे, प्रभु विश्वास रखेंगे, एक दिन हम भी बड़ा हो जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर किसी घर बड़ा है, उसको देख कर कभी लालच मत करना। किसी का गधा पर लालच मत करना, किसी का भेड़ बकरी पर लालच मत करना, किसी की गाड़ी पर लालच मत करना। अरे उसका जो है उसका है, लेकिन जो मेरे पास अगर टूटा मोटा साइकिल भी है, मेरे लिए बेस्ट है, हम उसी पर सवारी करेंगे। जिस दिन हमें देना होगा परमेश्वर देगा, हम भी 4 व्हीलर से चलेंगे। सब हालेलुया। लेकिन लालच मत करना, कभी साल में लालच मत करना, ईमानदारी से रहना, वफादारी करके रहना। 200 कमाते उसमें खुश रहना, लेकिन 400 के चक्कर में 2 नंबर का काम मत करना। जितने कमाते उतने में खुश रहना, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। हाँ हाँ, आगे जल्दी से बता दो। न तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी का पत्नी का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना, किसी का किसी वस्तु का लालच करना। हाँ, यस। सब हालेलुया। आप समझ गए? पहला क्या? हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेंगे। हाथ उठाओ कि हम जब भी परमेश्वर का नाम लेंगे, अपने शरीर को, मुंह को साफ सुथरा करके लेंगे।
ओके। दूसरा, हम अपने माता पिता को पूरे साल आज्ञा का पालन करेंगे और सेवा करेंगे, चाहे माँ बाप बूढ़े हो या जवान हो, जैसा भी है उनका हम सेवा करेंगे। तीसरा हमारा इस साल का आज्ञा है। तीसरा आज्ञा क्या था? पाप नहीं करना, व्यभिचार न किसी करना, गलत लोगों को संगति नहीं करना है। ओके। चौथा क्या गया था? तू चोरी न करना, चोरी नहीं करना, कभी इस साल में चोरी नहीं करना। हाँ। पांचवा क्या था? तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, किसी को विरोध झूठी साक्षी मत देना, किसी को झूठे में मत फंसा देना। हाँ। तू किसी के घर का लालच न करना। छठवा, किसी के घर का लालच न करना। यस, समझ गए कि नहीं? हाथ उठाओ, बोलो हम समझ गए। हम समझ गए। आमीन। आमीन। अभी टाइम कम है, नहीं तो मैं पूरा वचन देता, इसलिए अभी मुझे एक एक लोगों से मिलना है। और हर रोग की दवा है यीशु मसीह। सुनो, अपना हाथ उठाओ और 3 बार छलांग मारो, गीत गा के। हर रोग की दवा है यीशु मसीह। हर रोग की दवा, पीछे वाले आज्ञा का पालन करते हुए छलांग मार के बताओ। दवा है यीशु मसीह। हर रोग की दवा है यीशु मसीह। सिफा है यीशु मसीह। सिफा परमेश्वर। है यीशु। सुनो, कोई मालती है, कोई औरत मालती है आत्मा में, कह रहे दिल से मांग रहा है वो व्यक्ति। मैं कह रहा हूँ आप कार साथ मेरे पास आओगे यीशु के नाम। और ये भला करा कर सुनने के लिए। सुनो, कोई चाहता है कि मेरा वीजा लग जाए, वीजा के लिए बहुत परेशान है, बहुत सारे अप्लाई कर रहे हैं लेकिन नहीं सफल हो रहा है। सफलता आपके कदमों में आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप उस परमेश्वर के साथ आनंदित रहना, वो सब कुछ करेगा। आपको डॉक्टर ने बोला है कैंसर है, आप आजाद हो रहे हो। शुगर आजाद हो रहे हैं, पथरिया से आजाद हो रहे हैं, बवासीर से आजाद हो रहे हैं, लिकोरिया से आजाद हो रहे हैं। हर बीमारियां आपको छोड़ कर जा रहे हैं, घुटने का दर्द छोड़ कर जा रहे हैं, हर समस्या छोड़ कर जा रहे हैं। आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह का नाम में, छलांग मार के ब्लेस हो जाओ। सुनो, अभी जितने ने छलांग मारा मैंने दर्द भागते हुए देखा, मैं बीमारी भागते हुए देख रहा हूँ। कोई औरत बूढ़ी है, चलती नहीं थी, पकड़ चला जाता था, वो छलांग मार कर दिखाओ, वो बिना पकड़े चल पा रही है, देखो। और ये वाला करके सुनो, और सुनो, थोड़ा सा अपने आगे वाले की दूरी बनाओ, आगे वाले दूरी, हम आगे वाले दूरी बनाएंगे। गाओ। सुनो, हम 3 बार बैठेंगे, उठेंगे, जगह बनाओ और चेक करेंगे अपने बीमारी को। कभी हो करके आराम से पिता जितने लोग बैठे उठे बनाएंगे उनके बीमारी का आज ही जाएगा। हाँ, बोल जल्दी से। कभी हो करके, कभी हाँ करके, कभी हो करके, कभी हाँ करके, सारे तालियां बजाओ, लंबा करके करो बस शर्माओ, बीमारी भगाओ, शैतान को भगाओ, दुष्ट आत्मा निकल जाओ, सुनो, अब आप चेक कर सकते हो अपने बीमारी को, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। बोलो आमीन।